भारत के समाज ने अपने आप को इतना बेहतर बनाया है पिछले सालों में आजादी के बाद से कि भारत के डीएनए में आज की डेट में जो है भ्रष्टाचार आ चुका है। आप अगर सोशियोलॉजी समझते हो, समाज को देखते हो, भारत में उन व्यक्तियों की इज्जत कम है जो ज्यादा ईमानदार हैं। आप उनको क्रिटिसिज्म के रूप में सुनते हैं कि इतना ईमानदार है कि घर नहीं चलता, बड़ी गाड़ी नहीं होगी उसके पास घर कम होगा, उसके पास जमीन कम होगी, उसका वो रुतबा नहीं दिखेगा जो आप समाज में अन्य लोगों का देखते हैं। और समाज उसी रुतबे उसी पावर की इज्जत कर रहा है। और इसीलिए जो ईमानदारी है वो आज की डेट में किसी को नहीं चाहिए, या वो जो ईमानदार बनने की कोशिश करता है या तो मर रहा है, या तो इससे फिर उसका समाज भी उसका जो है शोषण करने लगता है या उसको तिरस्कृत करने लगता है। यानी आज की डेट में ईमानदार होना आपके हिसाब से या किसी के हिसाब से, समाज के हिसाब से, और जिस तरह की रूपरेखा है इस सोसाइटी की जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है इतने सालों के अंदर, उसमें ईमानदारी को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उसका हैरेसमेंट ही होता है। और इसीलिए ज्यादातर लोग अब ईमानदार नहीं होना चाहते। जो भ्रष्ट हो सकते हैं पैसे के रूप में, वो पैसे के रूप में भ्रष्ट होते हैं, और जो बाकी चीजों के रूप में भ्रष्ट हो सकते हैं वो वहां पर अपना भ्रष्ट आचरण करते हैं। तो आचरण किसी भी प्रकार से गलत होगा तो वो भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्टाचार भ्रष्ट आचरण को कहा जाता है, जाहिर सी बात है। तो वो आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। खैर, अब वो हमने डेवलप किया है, भारत ने, सोसाइटी ने ऐसा बनाया है। अब कैश के रूप में जब आप खर्च करेंगे तो भी वो होगा, यानी क्योंकि वहां पे आप टैक्स बचा रहे हैं, कोशिश आप कर रहे हैं। हर कैश ट्रांजेक्शन ब्लैक मनी नहीं है, लेकिन बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, और ज्यादातर तो ब्लैक मनी कैश के रूप में ही यूज होती है। अब अगर एक सिंपल सी लॉजिक आप समझिए कि कोई नेता है, अधिकारी है, या कोई व्यापारी है जो ज्यादा माना जाता है कि इन्हीं के पास ब्लैक मनी है और यही सिस्टम चलाते हैं, और इसी के नाते सिस्टम जो है ब्लैक मनी या भ्रष्टाचार को प्रमोट भी कर देता है, या यूं कह सकते हैं कि उसको बहुत अगेंस्ट में नहीं जाता है, या सिर्फ बातें बातें करता है, और आम पब्लिक के ऊपर उसका प्रेशर बहुत बना रहता है।